दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 क्लास 12th का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब से कब तक हुआ था? तो ऑप्शन में दिया है सन 1914 से 1921 तक, सन 1919 से सन 1925 तक, सन 1914 से 1918 तक, सन 1918 सॉरी ऑप्शन डी में दिया है सन 1800 से लेकर 1810 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 1914 से लेकर 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से लेकर 1918 तक। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया था? जो अमेरिका है वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर हैं उस पर कब बम गिराया था? तो ऑप्शन दिया है ए में सन 1944 में, सन 1945 में, सन 1940 में, सन 1942 में। तो अमेरिका ने मतलब कि नागासाकी और हिरोशिमा पर कब बम गिराया था? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, यानी 1945 में। कब? 1945 में अमेरिका ने क्या किया था? तो नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन-कौन से देश कर रहे थे? जो धुरी राष्ट्र हैं उसकी अगुवाई कौन-कौन से देश कर रहे थे? तो हमारा ऑप्शन में दिया है जर्मनी, इटली और जापान। ऑप्शन बी में दिया है रूस, फ्रांस और जर्मनी। ऑप्शन सी में दिया है जापान, इटली और अमेरिका। ऑप्शन डी में दिया है जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो धुरी राष्ट्रों की अगुवाई में कौन-कौन से देश कर रहे थे? धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन-कौन से देश कर रहे थे? तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा, जर्मनी, इटली और जापान। कौन-कौन से देश सही मतलब कि अगुवाई कर रहे थे? तो ऑप्शन ए जर्मनी, इटली और जापान, यानी हमारा ऑप्शन सी बी ए सही होगा और ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं। आगे का नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन-कौन से देश कर रहे थे? मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन-कौन से देश कर रहे थे? तो हमारा ऑप्शन दिया है जर्मनी, फ्रांस और इटली। बी में दिया है जर्मनी, इटली और जापान। सी में दिया है रूस, जापान और फ्रांस। डी में दिया है अमेरिका, फ्रांस और रूस। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन-कौन से देश कर रहे थे? तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, अमेरिका। कौन-कौन कर रहे थे? अमेरिका, फ्रांस और रूस। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन-कौन से देश कर रहे थे? तो अमेरिका, फ्रांस और रूस। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो हमारा ऑप्शन दिया है ए में सन 1941 से 1945 तक। बी में दिया है सन 1940 से 1944 तक। सी में दिया है सन 1944 से 1951 तक और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, जो मतलब कि 1941 से लेकर 1945 तक। सॉरी, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1941 से लेकर 1945 तक। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। कौन? ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ है? मतलब किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ है? तो ऑप्शन में दिया है रूस संघ, चीन, फ्रांस, अमेरिका। मतलब किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ है? तो हमारा ऑप्शन में दिया है, तो मतलब कि आजकल किसके पक्ष मतलब कि पूरी दुनिया का सबसे महाशक्ति कौन है? तो अमेरिका। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, जो मतलब कि अमेरिका। कौन होगा? अमेरिका। आगे नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है?
ए में दिया है उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक मामलों में टस्टा की नीति अपनाना, अब वैश्विक आर्थिक के असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी बिल्कुल सही होगा, जो वैश्विक मामलों पर टस्टा की नीति अपनाना। कौन? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही होगा, सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? किन दो महाशक्तियों का जो वर्चस्व था वो शीत युद्ध के केंद्र में था? तो ऑप्शन में दिया है जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी में दिया है सोवियत रूस और जर्मनी, सी में दिया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूस, और डी में दिया है सोवियत रूस और यूरोप। तो मतलब कि किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस। कौन? तो सी हमारा सही होगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवान कौन था? अगुवा कौन था? शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? तो ऑप्शन में दिया है अमेरिका, बी में दिया है रूस, फ्रांस, जापान। तो शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जो रूस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? मैंने शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? पश्चिमी, तो पूर्वी का हो गया रूस। तो देखिए आगे देखते हैं। ऑप्शन में दिया है सोवियत रूस, अमेरिका, यूरोप और जर्मनी। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जो मतलब कि पश्चिमी का कौन होगा? अमेरिका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन देश उभर कर आए? मैंने दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, तो दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर के आए? तो ऑप्शन दिया है यूरोप और अमेरिका, अमेरिका और सोवियत रूस और यूरोप, अमेरिका और जर्मनी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही होगा, जो होगा अमेरिका और सोवियत रूस। कौन? अमेरिका और सोवियत रूस, जो साथ शीत युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि मतलब कि वो शक्तियों के रूप में उभार कर आए, महाशक्ति के रूप में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया? मतलब किन किन देशों के द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ शीत युद्ध का जन्म दे दिया? मतलब जानते थे हम महाशक्ति हैं और हम महाशक्ति हैं। तो ऑप्शन में दिया है अमेरिका और सोवियत संघ और यूरोप, यूरोप और जापान, जर्मनी और फ्रांस। तो दो देश थे जो शीत युद्ध चालू हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चालू हुआ, तो इन्हीं दो देश जो थे वो महाशक्ति के बनने का होड़ उनके अंदर समाये होता था। ऑप्शन ये सही होगा, जो अमेरिका और सोवियत संघ होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? माने विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो ऑप्शन में दिया है भारत और चीन, जापान और जर्मनी, अमेरिका और सोवियत रूस, और सोवियत संघ और यूरोप। विश्व राजनीति के दो ध्रुवों में कौन कौन से थे? तो मतलब कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जो होगा अमेरिका और सोवियत संघ। कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, मिखाइल गोवर्चे कौन थे? मिखाइल जो गोवर्चे थे वो कौन थे? तो ऑप्शन में दिया समाजवादी क्रांति के नेता, सोवियत संघ के महासचिव, रूस के राष्ट्रपति या कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। तो मिखाइल गोवर्चे कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी सही होगा, जो सोवियत संघ के महासचिव थे। कौन महासचिव? मिखाइल गोवर्चे कौन थे? सॉरी, महासचिव थे मिखाइल गोवर्चे। नहीं सॉरी, मिखाइल गोवर्चे जो थे सोवियत संघ के रूस राष्ट्रपति थे। मिखाइल गोवर्चे कौन थे? तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है
एल्टिसिन किस देश के राष्ट्रपति थे? एल्टिसिन किस देश के राष्ट्रपति थे? एल्टिसिन जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन में दिया है अमेरिका, सोवियत संघ, एस्टोनिया गणराज्य, रूसी गणराज्य। जो एल्तनिस जो थे वो ऑप्शन डी यानी रूस गणराज्य के वो क्या थे? तो राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ था? मतलब कि महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमे में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया है 3 खेमे में, बी में दिया है 4 खेमे में, सी में दिया है 2 खेमे में और डी में दिया है 5 खेमे में। तो मतलब कि महाशक्ति के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था मतलब कि कितने देश खेमों में दुनिया बढ़ जाती तो हमारा ऑप्शन जो होगा सी यानी 2 खेमों में। कितने खेमों में? तो 2 खेमों में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अप्रैल अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? माने अप्रैल 1949 में नाटो की जब स्थापना हुई तो उसमें कितने देश शामिल थे? तो ऑप्शन ए में दिया है 10, बी में दिया है 12, सी में दिया है 18 और डी में दिया है 14। तो मतलब कि नाटो में कितने मतलब कि देश जब स्थापना हुआ था तो उसमें शामिल थे? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा जो मतलब कि 12 देश उस समय शामिल थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। मतलब नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे को मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वाराज संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन दे अमेरिका ने सन 1945 में, सोवियत संघ ने सन 1955 में, यूरोप ने सन 1954 में और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा जो सोवियत संघ किया था सन 1955 में। किसके खिलाफ? तो जो मतलब कि थी नाटो जा उसके खिलाफ किया था। नाटो ने बनाया था तो सोवियत संघ ने भी एक गठबंधन बनाया जिसे हम वाराज संधि के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? मतलब महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? तो ऑप्शन दिया है यूरोप, अमेरिका, जर्मनी और इटली। तो महाशक्तियों का मुख्य मतलब कि खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा जो होगा यूरोप। कौन? तो यूरोप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य भारतीय नेता थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य भारतीय नेता कौन थे? तो ऑप्शन में दिया है ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर और इनमें से कोई नहीं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? तो ऑप्शन बी जो होगा जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफलता बैठक कब और कहाँ की है? मतलब कि सफल बैठक मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो 5 देश मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ की? तो ऑप्शन दिया है सन 1961 में बेलग्रेड में, सन 1955 में दिल्ली में, सन 1962 में मिस्र में और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था प्रथम प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? तो 1961 में। किस देश में हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। किस कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? क्यूबा का जो मिसाइल संकट था वो किसके लिए था? तो ऑप्शन ए में दिया है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ। क्यूबा का मिसाइल जो था मिसाइल संकट किसके लिए था? तो होगा अमेरिका यानी ऑप्शन सी सही होगा। अमेरिका के लिए वो संकट बना हुआ था क्यूबा का मिसाइल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? माने दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? जो मतलब विश्व दो ध्रुवों में बट गया था वो कब हुआ? तो हमारा ऑप्शन दिया है 1945 के बाद, 1939 के बाद, 1918 के बाद या 1914 के बाद। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। मतलब कि 1945 के
आरंभ में क्या हुआ कि विश्व दो ध्रुवों में बट गया, यानी ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ए आंसर सही होगा। कौन? तो ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? मतलब शीत युद्ध के प्रति भारत की जो नीतियां थी वो क्या थी? तो ऑप्शन ए में दिया है सकारात्मक, नकारात्मक, सक्रिय और हस्तक्षेप और इनमें से कोई नहीं। तो शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीतियां थी? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जो होगा नकारात्मक। चलिए आगे देखते थे। भारत क्या सोचता था? उसको अच्छा नहीं मानता था, इसीलिए नकारात्मक। उसको चाहता था वो मतलब कि शीत युद्ध बंद हो जाए। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 करा प्रथम कूटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? मैंने पहली बार कूटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो ऑप्शन दिया 10, 7, 25 या 15। तो प्रथम कूटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो हमारा ऑप्शन होगा सी, यानी 25। 25 देशों ने भाग लिया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को रहा है सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधित कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन में दिया है टुवार्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के सच्चे कुल, एलटीबीटी, एपीटी, एनपीटी, सॉरी एनपीटी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ये, यानी टुवर्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। कौन? तो ऑप्शन ये सही होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का है एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचय है? मतलब एक ध्रुवीय विश्व किस देश का प्रभुत्व का परिचय है? तो हमारा ऑप्शन दिया है सोवियत संघ, चीन, फ्रांस, अमेरिका। तो एक ध्रुवीय विश्व का किस देश का प्रभुत्व का परिचय है? तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। आज 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 महाशक्ति के रूप में कौन देश आगे हैं या मतलब कि जाना जाता है? तो अमेरिका। तो अमेरिका ही न होगा। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? माने सीटो और सेंटो जो संगठन है उसके संस्थापक कौन सा देश था? तो ऑप्शन में दिया है अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और इनमें से कोई नहीं। तो सीटो और सेंटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, जो अमेरिका। अमेरिका था जो सीटो और सेंटो का स्थापना किया था, इस मतलब कि संगठन का। इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? मतलब कि इनमें से कौन जो व्यक्ति हैं वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं? तो ऑप्शन में दिया है सुक्रो, अफराज, मार्शल टिटो और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा ऑप्शन होगा तो अफरात अली होगा। कौन होगा? अफरात अली जो थे ना, तो मतलब कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नहीं थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? मतलब दो ध्रुवीय विश्व का जो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन में दिया है सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। तो हमारा ऑप्शन ए होगा, जो मतलब कि सोवियत संघ। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पूर्व बगान पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो ऑप्शन में दिया विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शैथिल्य से और उत्तर शीत युद्ध दौर से। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जो मतलब कि शीत युद्ध से। शीत युद्ध से सही होगा। ऑप्शन ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का है शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? शीत युद्ध के दौरान जो जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो दिसंबर 1989 में, सितंबर 1990 में, अक्टूबर 1990 में, जनवरी 1991 में। तो हमारा ऑप्शन शीत युद्ध के दौरान जर्मनी के एकीकरण कब हुआ? तो अक्टूबर 1990 में। जर्मनी के एकीकरण कब हुआ? अक्टूबर 1990 में, यानी ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ऑप्शन में 25 दिसंबर 1990, 26 जनवरी 1991, 25 जनवरी 1992 या 25 दिसंबर 1991। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन
डी सही होगा। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन मतलब कि हाँ विघटन हुआ। आगे देते हैं शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। शीत युद्ध जो है उसका प्रारंभ कब हुआ, तो ऑप्शन में दिया है 1944, 1945, 1946, 1947। तो शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा, जो मतलब कि 1944 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था। मतलब शीत युद्ध का समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अमेरिका, ऑप्शन में दिया है चीन, फ्रांस, सोवियत संघ। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, जो अमेरिका जो था पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है कब अस्तित्व में आया, तो ऑप्शन में दिया है 1961, 1962, 1963, 1964। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था, 1961 में। तो हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आगे